में बाबा साहब के विचार उनको नहीं पसंद आते। बाबा साहब के विचार इतने रेवोल्यूशनरी है कि वो नहीं हजम कर पाते। हमारे लोगों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मूछ रखने में मारा जा रहा है, बच्चे को मारा जा रहा है पानी पीने से मटके से, प्रिंसिपल को मारा जा रहा है पानी पीने से बच्चे के। ये अत्याचार रोकने वाले लोग नहीं है। अगर होते तो घोड़ी में चढ़ने दिया जाता हमारे लोगों को, ठीक है, होते तो मूछ रखने में मारा नहीं जाता हमारे लोगों को, होते तो हमारे बच्चों को, दलित बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही होती। सरकारी का ऐसी इतनी बुरी तरीके से स्कूलों का इतना बुरा हाल नहीं हो रहा होता, हर चीज़ प्राइवेटाइज नहीं हो रही होती। तो ये सारी बातें हैं, आपको देखना पड़ेगा कि ये लोगों के ऊपर है। उन लोगों को समझना पड़ेगा कि आप वोट दे रहे हो तो किसको वोट दे रहे हो। ये अम्बेडकर जी की बात करने वाले लोग ही सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं। जितने बीजेपी वाले लोग बात कर रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी भी जितना बात करती है, केजरीवाल जी भी, कि मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो आप SC ST वेलफेयर का इतना पैसा जो बजट है वो क्यों नहीं लाते हो? वो कहाँ अप्लाई हो रहा था? अभी तक नहीं था ना, तो कहाँ आपने क्या किया? आप इनके काम देखो। हमारे लोग इतने इमोशनल है ना कि कोई भी डॉक्टर अंबेडकर की नाम बात आके जय भीम के 2 नारे लगा देगा, खुश हो जाएंगे। तो खुद जो अंबेडकरवादी है वो भी तो लाखों संगठन बनाकर बाबा साहब को बेच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बेच रहे हैं। हमारे लोगों को देखो, हमारे लोगों के साथ में पहले से भी यही होता रहा है। उनको बांट दिया गया है, जातियों में भी बांट दिया गया है, और उनको इतनी मोहब्बत हो गई है इस चीज़ से कि वो अभी भी बटे रहना चाह रहे हैं। वो अभी भी अपना अलग अलग एसोसिएशन बना रहे हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, हमारे बैच में बच्चों में भी अलग अलग एसोसिएशन है, बच्चों में भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एक प्लेटफॉर्म में आना ही नहीं चाह रहे कोई लोग, और इसी का फायदा उठाती है सरकार। और हमारे लोग भी जो मेन पावर में बैठे हुए हैं वो भी कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। आजकल देखने को मिलता है जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं उसमें तलवारें, झंडे, बंदूकें होती हैं। आप लोग तो कुछ लेकर आए नहीं देखिए। और बाबा साहब की कही गई हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। उन्होंने बोला था हमें हिंसा नहीं करनी है, उन्होंने बोला था संविधान के दायरे में हमें चलना है। तो आप ये देखिए कि इतना जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है, उसके बाद भी कोई भी क्योस क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई भी मेस क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई भी लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लोगों की ताकत है कि हम लोग संविधान के दायरे में रहना जानते हैं। हम उन RSS वालों के जैसे नहीं है, उन बजरंग दल वालों के जैसे नहीं है कि कहीं भी जाके हाथापाई करने में खड़ा है। आगरा में देखा आपने? तो आप देखिए हर जगह करनी सेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे RSS हो, आप उनसे तर्क की बातें करोगे तो वो बातों में तो हार ही जाते हैं, आपको पता है। वो या तो फिर अपनी आस्था पे बात लाते हैं, है ना, तो वो आखिरी में सिर्फ तलवार निकालने का काम करते हैं। हम लोगों के साथ में आप आके बहस भी करोगे ना तो हमको प्यार से समझाने वाले लोग हैं। तो आप इनसे कोई उम्मीद मत रखिए यही करने वाले हैं, और इनकी सरकार रहेगी तो यही होने वाला है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ब्राह्मण एक ऐसा इंसान है, ब्राह्मण एक ऐसी बिरादरी है कि वो कितना भी बाबा साहब को पढ़ ले और कितना भी अपने आप को भक्त बता ले, वो कभी भी डॉक्टर अंबेडकर को पूरी तरीके से नहीं मान सकता। वो समानता की बात कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक सुपीरियरिटी का फॉर्मेट आ जाता है, एक वो आ जाता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि भाई मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। तो वो एक वो टाइपराइटर है ना, जहाँ से भी आप मारोगे लगना उसी जगह पे है उसको। वो ब्राह्मण आप उम्मीद ही मत करो। मैं तो बोल रही हूँ, जो ब्राह्मण भी सामने आपके अंबेडकर की बात करता है, आप उसके पीठ पीछे देखिए कि घर में वो कैसा है, क्या वो समानता की बात करता है। या आप लोगों को खुश होना चाहिए, आप लोगों को ताली बजानी चाहिए इस बात के लिए। अरे तो वो वोट लेने के बाबा साहेब ने वोट का हक ही हम लोगों को इसलिए दिया है कि वो आके हम लोगों के सामने झुकेंगे। और DPSP में, डायरेक्टर स्टेट पॉलिसीज़ में हम लोगों को ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और ये सही ये भी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, है ना, कोई मजबूरी भी नहीं है, पर DPSP बनाई इसलिए कि आपको वोट लेने के लिए उनको आपके हर काम करने पड़ेंगे। आप जिस मुद्दों पे उनको वोट दोगे वो मुद्दे आपको लाने पड़ेंगे, और यही हो रहा है। बाबा साहब का भगवान कर रहे हैं, जैसे बौद्ध गया में शिवलिंग, महाबोधि में शिवलिंग मिल गया, ठीक है, ये बाबा साहब की मूर्ति के नीचे शिवलिंग हो गया। तो ये आपको हर जगह आस्था से ही जोड़ना चाहते हैं, और हमारे लोग वोट भी इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आस्था से जुड़े हैं। यहाँ पे भी जितने लोग आ रहे हैं कोई पक्का अम्बेडकरवादी कोई भी नहीं है। घर में ये भी होली मनाते हैं, घर में ये भी दिवाली मनाते हैं, ये भी एक धागा पहन के बेच रहे हैं। दिन तो है ना अम्बेडकरवादी। एक दिन होने से अम्बेडकर का मिशन थोड़ी आगे बढ़ जाता है। कह रहे धीरे धीरे आएगा बदलाव, एकदम नहीं आता। धीरे धीरे इतने साल हो गए सर, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, 78 साल हो चुके हैं। हमारे 3 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं अभी तक। पीढ़ियाँ 25 साल की पीढ़ियाँ होती है, 3 पीढ़ी अभी तक आ चुकी है। हमारे लोग
ना सवाल करना चाहते हैं ना जवाब देना चाहते हैं। हमारे लोग सिर्फ धर्म के अंदर इतने मशरूफ हो गए हैं कि उनको कोई और बात दिखती ही नहीं अरे है। अभी तो वो 2 वक्त की रोटी ढूंढ रहे हैं, अभी जवाब देने लायक कहाँ? तो गलती किसकी है? वोट दे के आप ऐसे लोगों को बिठवाओगे जो जॉब्स नहीं देंगे, जो एजुकेशन नहीं देंगे, वो आपके साथ में धर्म की बात करेंगे, तो गलती भुगतोगे कौन? आप ही तो भुगतोगे भाई। जब बहका लिया जाता है, भोली कौम है देखिए ये। अरे कैसी भोली कौम है? आपकी भोली कौम में मेरे को ये समझ नहीं आता। आपकी भोली कौम में डॉक्टर अंबेडकर पैदा होते हैं जिससे ये आज भी डरते हैं। आपकी भोली कौम में पेरियार पैदा होते हैं जिससे ये आज भी डरते हैं। आपकी भोली कौम में ज्योतिबा फुले पैदा होते हैं जिससे ये आज भी डरते हैं। तो आप कौन सी भोली कौम हो यार? और उनके कोई भी लोग गिना दो जो इतने गट्स के साथ में सामने बोल सके। तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? क्यों? देखिए एक बात मैं आपको क्या बता रही हूँ, हिंदू राष्ट्र क्या है आप मुझे बताइए। यही है हिंदू राष्ट्र चल रहा है। हिंदू क्या है ये कौन सा राष्ट्र अरे है? आप बोल तो रही हैं, तो ये हिंदू, ये संविधान का राज है क्योंकि ये इनकी मजबूरी है, पर हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ चल रहा है ना, ये हो रहा है ना हर जगह। आपने बोला करनी सेना ने इतना बड़ा हमला किया, ठीक है, बजरंग दल इतना हमला करती है, आरएसएस ऐसा करती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ गजेंद्र जी कि ये हिंदू राष्ट्र जहाँ पे दलितों की बात नहीं होती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं होती है, जहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं होती है, जहाँ पे जॉब्स की बात नहीं होती है, लिटरेसी रेट इतना खराब हो चुका है। 36 साल में पहली बार शेयर मार्केट गिर गया। आप क्या कर रहे हो? कोई हमारे यहाँ पे आके अपना बिजनेस नहीं करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोग इतने भी केपेबल नहीं है कि 2 रुपए के नेस्कैफे के कॉफी भी तक खरीद सके। तो आप ये देखो कि किस लेवल पे हमारा देश भारत जा रहा है। शास्त्री ने हिंदू गांव का उद्घाटन कर दिया, देखिए आपका स्वागत है उसमें। 15-16 लाख का फ्लैट है देखिए। मैं आपको शर्त लगा के बता सकती हूँ, क्या एक गांव भी पूरा हिंदू बन जाएगा? वहाँ पे एक भी इंसान आपको लगता है कि अंबेडकर को मानने वाला नहीं होगा? एक भी इंसान नहीं बन सकता। अगर बनना होता तो अभी तक हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। और ये हम यहाँ पे जब जितनी भीड़ देख रहे हैं ना, यही हड्डी बनी हुई है। हम लोग ये हड्डी बने हुए हैं उनके, वो हम लोग नहीं बनने देंगे ये। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं, लेकिन आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और शाम को खबरें आएंगी कई जगह मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी बाबा साहब। तो बिल्कुल तोड़ी जाती है। बाबा साहब के विचार उनको नहीं पसंद आते। बाबा साहब के विचार इतने रेवोल्यूशनरी है कि वो नहीं हजम कर पाते। और यही तो मैं बोल रही हूँ कि कोई भी इंसान जो न्यायप्रिय नहीं है वो पचा नहीं सकता ये बात, वो नहीं बचा सकता, क्योंकि वो समान और दलितों से क्या दिक्कत है इस देश में? हमेशा से यही दिक्कत है। आप ये देखो, हमारा राष्ट्र हमेशा से किसी सुपीरियरिटी में रहा है, कोई एक इन्फीरियर रहा है, जातियों में विभाजित रहा है। और वो अगर उसको ये बोल दे कि आप जाति विहीन सोसाइटी चाहते हो, आप चाहते हो कि सब इक्वल हो, यही रिवॉल्यूशनरी है। आज भी क्यों? आज भी आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो कि आप दलित हो? क्योंकि हम इक्वल नहीं है, यही दिक्कत है। 75-78 साल बाद भी आज़ादी के कोई इक्वल नहीं है, यही दिक्कत है। और ये रियलिटी लोग तो कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए अब देश से। कहाँ से जातिवाद खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? मुझे आप गिना दो कैसे खत्म हो गया। मैं आपको गिना रही हूँ। यहाँ पे हमारे लोगों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मूंछ रखने में मारा जा रहा है, बच्चे को मारा जा रहा है पानी पीने से मटके से, प्रिंसिपल को मारा जा रहा है पानी पीने से बच्चे के। आप कहाँ बोल रहे हो? ये नहीं हो सकता। ये हमारे राष्ट्र में जब तक हमारे इतने पढ़ लिख लिए अधिकारी बन लिए, कोई बदलाव नहीं आ रहा। कोई जो पढ़े लिखे दलित थे उनको मिडिल क्लास जो बन रही थी, जो मिडिल क्लास बन रही थी, वो अब ये खत्म कर रही है, ठीक है। तो अब मिडिल क्लास ये सोच रहा है कि भाई मुश्किल से हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो आ जाए कॉलेजेस में, वो अपनी नौकरी सिक्योर कर ले, क्योंकि कल को आने वाला टाइम हमको भी नहीं पता जॉब्स होंगी कि नहीं। अभी तो सारा सेक्टर प्राइवेटाइज हो रहा है, रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है, एयर फ्लाइट्स प्राइवेटाइज हो रहा है, हर चीज़ तो सारे सेक्टर तो आप प्राइवेटाइज करते जा रहे हो। तो रिजर्वेशन की बात ही कहाँ होगी? देखो, इनको रिजर्वेशन हटाना है, इसलिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन लाया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकते। और आप किस बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर में बोलोगे कि मैं एससी का हूँ तो मुझे रिजर्वेशन दे दो? ये नहीं कर। यही तो बात है, आप लोगों को समझना चाहिए। आपको वोट दे के वहाँ पे भेजा गया है, तो आप क्यों हो वहाँ पे? क्यों हो वहाँ पे? लोगों की बात पहुँचाने के लिए हो ना। मतलब बाबा साहब के नाम पे सेपरेट अच्छा हो गया। मैं तो ये बोल रही हूँ कि हमारे लोगों को कम से कम वो 131 पहुँच गए, वरना आज के टाइम में तो हमारे एक भी लोग नहीं पहुँचते। और आपको शर्म आनी चाहिए हमारे लोगों को, जो वोट दे के भेजती है पब्लिक, वहाँ जाके आप वहाँ पे गुलामगिरी कर रहे हो उनकी। आपको मैं आपको पार्टी के सांसद, समाज के सांसद कांशीराम साहब ने एक बात कही थी, चमचा बन जाते हैं ऐसे लोग, और हम लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा चमचों से होता है। और आज मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि सारे सांसद, चाहे वो बीजेपी के हों,
चाहे वो कांग्रेस के हो हमारे, चाहे वो बीएसपी के क्या हो। कह रही हैं, बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं भारत मंडपम पे। अरे आप प्रोग्राम कर लो, आप जुलूस निकाल लो, आप रैलियां निकाल लो, भाई बात तो आके अटकती वहीं पे है ना। क्या आप हमको जॉब्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? कल को मैं अपने बच्चों को सड़कों पे बैठाऊंगी क्या? क्या करूं? रोक जरूरी है, शोषण रोकना जरूरी है, अत्याचार जो दलित। देखो, इंसान हमेशा अपने हक हकूक की बात तब करता है जब वो पढ़ा लिखा होता है। जैसे आपने कहा ना हमारे लोग गरीब हैं, तो वो इन सब बातों को जानते नहीं, उनके साथ में कोई भी अत्याचार हो जाए, सही बात है, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी के लिए आज भी भूखे हैं। अगर वो पढ़ लेते, हमारे लोग पढ़ लेते, इसलिए तो मिडिल क्लास हमारा मिडिल क्लास डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे लोग पढ़ने लगे। अब मैं पढ़ने लगी हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में आई हूँ, तो मैं सवाल कर रही हूँ ना, और उनको सवालों से ही डर है, यही बात है। ये जो जयंती है बहुत वास्ट लेवल पे हर जगह मनाई जाती है, और स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में ये बहुत सिग्निफिकेंट, अपने आप में बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। बिसाइड्स दैट, आज जो आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, संसद मार्ग की जगह है, और हर बार की तरह इस बार भी लोग यहाँ पे भारी मात्रा में पहुँचे हैं, पर इसके पीछे भी बहुत मेहनत मशक्क़त की गई है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि बाबा साहब का स्टैचू जो शिफ्ट हुआ, उसके बाद से बहुत सारे वाद विवाद होने लगे थे, तो परमिशन में भी बहुत दिक्कत आई। तो कल रात में भी जब हम लोग आए थे, तो हमने देखा था कि स्टॉल लगने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलें, और लोगों को आखिरी मौके तक ये नहीं पता था कि शायद यहाँ पे लोग आएंगे, किस तरफ से आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, क्योंकि सरकार भी बोल रही थी कि इस रास्ते में मेला तो हम लगने नहीं देने वाले। पर उसके बाद भी लोगों की ये मेहनत है और ये रंग लाई है कि हम लोग हर बार की तरह इस बार भी इसी जगह हर बार की तरह मना रहे हैं जयंती। और पूरे देश भर में आज बीजेपी बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है, आरएसएस भी कर रही है, सारी पार्टियां कर रही है, तो आपकी जीत है। देखिए ये आप लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए कि जिसका नाम, जिस बीजेपी ने, जिस आरएसएस ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम खत्म करने की बात की थी, वही आज इतने बड़े लेवल पर जयंतियाँ मना रही है। तो सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए। और दूसरी बात गजेंद्र जी, जितनी बार डॉक्टर अंबेडकर की बात उठेगी ना, उतनी बार उनके काम गिनाए जाएंगे, तो उतनी बार पता चलेगा कि कैसे बीजेपी से, आरएसएस से उनके वाद विवाद रहे हैं, और बीजेपी क्यों कांग्रेस से भी कैसे उनके वाद विवाद रहे हैं। तो जितनी भी पार्टियां उनकी बात कर रही है, कहीं ना कहीं आज उनकी मजबूरी है, और हम लोगों की वजह से उनकी मजबूरी है कि उनको डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना पड़ता है। और आज 135वीं जयंती पे, 34वीं जयंती पे उनको इतने ग्रैंड लेवल पे हर जगह जयंती करवानी पड़ रही है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब बाबा साहब के सपनों का भारत बन रहा है। बिल्कुल, पर अब आप लोग अभी आप पिछले टाइम, अभी कुछ दिनों पहले ही ज्योतिबा राव जी की जयंती गई थी, बीजेपी ने भी उसको बहुत बड़े लेवल पे न्यूज़पेपर्स में बहुत बड़ी बड़ी फोटोज़ आई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात तो करते हैं, पर आपको राइट देने के लिए वो आगे नहीं आएंगे, वो सिर्फ बात करते हैं। उनका कोई रोल नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी चीज़ें कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन कहा था, वो रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा था सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, पर मोदी सरकार उसके फेवर में है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जयंतियाँ मनाई जा रही हैं तो उनकी सारी चीज़ें जयंती तो मना रही है सरकार बड़े लेवल पर शिक्षा को तो खत्म कर रही है। देखिए निजीकरण कर रही है। बिल्कुल, मैं आपको एक और रिसेंट का मुद्दा बता देती हूँ। जेएनयू से ये बात निकली थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भी भगवाकरण कर दिया गया है, उनका भी। तो वो झंडे आपने देखे होंगे, बहुत ग्रैंड लेवल पर निकले थे। तो ये वो भारत बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें डॉक्टर अंबेडकर भी इनके किसी भगवान के अवतार बन जाएंगे। एक तो दिक्कत ये है ना कि बुद्ध को तो इन्होंने अपना अवतार घोषित कर ही दिया था। डॉक्टर अंबेडकर को पता था मुझे भी अवतार घोषित कर ही देंगे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं अपने 22 प्रतिज्ञाओं में कि मैं कोई राम कृष्ण किसी को नहीं मानता हूँ। तो अब वो उनकी मजबूरी है कि उनको भगवान घोषित नहीं कर सकते, अवतार घोषित नहीं कर सकते।